सायरा साहब मुझे बताइए कि जो सईद गनी साहब ने बात की है, ठीक है, 9 मई के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है, फिर जो कराची में ख़ास तौर से स्पेस मिली है पीपल्स पार्टी को MQM के बाद, PTI के बाद, सो वो तो अगेन सियासत है, जैसे ये पहले भी बात हो रही थी कि जिसको जहाँ मौका मिलता है फिर वो ये करता है, तो वो उन्होंने एक वैक्यूम क्रिएट किया, उसका फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ। तो इसमें कहाँ पे क्या गलत क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वो कह रहे हैं कि अभी कहा कि गैर फितरी इत्तेहाद तो मुझे वफाक में भी नज़र आ रहा है, जिसकी तवक्को ही नहीं थी। चलें बहरहाल उसको छोड़ें। बहुत सारी चीज़ें हैं। कल भी एक प्रोग्राम हुआ था तो उसमें जो इल्ज़ामात लगते रहे, जो शेख रशीद साहब ने कहा कि 30 मेंबरान को ख़रीद लिया गया, ये हो गया वो हो गया, तो जो 30 मेंबरान, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस सारे सिनेरियो को पेश कैसे करूं। लेकिन जब हमारा सेनेट का इलेक्शन हुआ था और हमारे कैंडिडेट थे पीर सदरुद्दीन शाह सेनेट के उसमें, तो उस वक्त तो उनकी गवर्नमेंट भी थी और का हुक्म भी था अपने MPs को कि वोट देना है, लेकिन उनके 7 MPs ने वोट नहीं दिए। 2 ने तो वो ज्ञानचंद और इस टाइप के 2-3 थे जिन्होंने बाद में इकरार भी किया कि हमने नहीं वोट दिया। तो अगर उसी वक्त अपनी सफ़ों को खंगालते तो ये नौबत पेश ना आती। तो मैं इस चीज़ को मान सकती हूँ कि वो 30 इधर उधर हो गए होंगे और ख़ुद हुए होंगे, ज़बरदस्ती या किसी दबाव के तहत नहीं हुए होंगे। इसलिए कि मैं कहती हूँ कि KPK और पंजाब से सिंध की सियासत मुख्तलिफ है। तो मैंने जितने भी लोग देखे PTI में जो यहाँ से आए थे, बेसलेस थे, कोई ऐसी बेस नहीं थी वो जिसको कोई थोड़ी किसी पार्टी से कोई दिली एफिलेशंस हो या कोई इक़दार हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वो आए और वो कहते ना कि उनकी लॉटरी निकल आई और उसके बाद वो कुछ भी नहीं बर्दाश्त कर सके। तो बस ये ठीक है, ज़ाहिर है जिसकी गवर्नमेंट है काम भी उसी ने करना है, फंड उनके पास है, सारा कुछ वो है। कि जमात इस्लामी को कल भी मैंने मशवरा दिया था कि मुल्क कौम और आवाम के लिए आप फिर क्या हो गया, ये कोई सियासत है, ये कोई क्या वो कोई ज़िंदगी और मौत की कश्मकश तो नहीं है ना। इसमें आप इन सियासत में हम आवाम के नाम का जब चूरन बेच कर आते हैं तो उस आवाम के लिए अपनी थोड़ी सी अना और असूल थोड़ा सा साइड पे रखना चाहिए। साथ हो जाते क्या हो जाता, मेयर इनका था तो डिप्टी मेयर जमात इस्लामी का बन जाए, थोड़ा सा तो काम हो जाए। मतलब अगर वो मेरी पार्टी होती तो मैं ऐसे ही काम कर सकते थे, एटलीस्ट मैं थोड़ा सा अपने लोगों को रिलीफ दे दूं जी, बजाय कि अब वो इतनी गर्मी में एक तो वैसे लोगों के पास रोजगार नहीं और रोड्स पर आना और अदालतों में जाना। जज साहब ने बोला है कि वो इन ये मुश्किल हालात है, इसमें सब्र करें, तो ये थोड़ा सब्र भी करें और तस्बीह वस्बीह घुमाएं, बस ऐसे ही है जी। अच्छा चल सब्र। लेकिन आपकी देखें एक बात मुझे अच्छी लगी और ये वाकई ये मुख्तलिफ ओकेजन्स में ख़ास तौर से ये जो भी PTI वाला पूरा एपिसोड हुआ है इसके बाद ये वाकई साबित हो गई है, लीडरान देखें कि वो किन लोगों को अपनी पार्टियों में जगह दे रहे हैं, अपनी सफ़ों को कंघालें, आपने जैसे वर्ड यूज़ किया, बिल्कुल सही किया कि आप एक इल्ज़ाम तो लगाते हैं कि जनाब इन्होंने खरीद लिया। आप उससे पहले ये देखें, आप अपनी सफ़ों में देखें कि अच्छा चलें फिर आपके पास ऐसे लोग क्यों हैं जिनके खरीदार हैं, आपके पास क्यों बिकने वाले लोग हैं। असल सवाल तो ये आ जाता है। फिर सायरा साहिबा मुझे बताइए कि अभी जिस तरीके से कि जिस नाहली की मुद्दत का तयन नहीं है, तो एक तो ये चीज़ इसमें सामने आ गई कि फिर नाहली जो है वो सियासतदान की वो 5 साल के लिए होगी, तो नवाज शरीफ साहब भी आ गए, जहांगीर तरीन साहब भी इसमें आ गए, जिसके हवाले से आप लोग भी बात कर रहे थे कि जी उनको रिलीफ मिल जाएगा। एंड सेकेंडली जो इसमें इलेक्शन कमीशन को मजीद एम्पावर किया गया है, सो ये तो एक तरीके से अच्छा ही हो गया कि यहाँ पर हमारे यहाँ यही नहीं तय हो रहा था कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है, इदारे ने देनी है, सदर ने देनी है, क्या करना है। इलेक्शन उसको मतलब क्या ज़रूरत थी अभी जो जो किरदार रहा है पिछले 4-5 माह से, जब से पंजाब और KPK की असेंबली टूटी हैं इलेक्शन कमीशन का, मुझे नहीं समझ आ रही कि या तो फिर देखिए मैं कैसे आपको बताऊं, मतलब पावर देने से क्या वो होगा, कोई ना कोई अपना बंदा लग जाएगा जो हमारे पाकिस्तान की सियासत है कि जाते जाते वो सुल्तान राजा के बाद कोई ऐसा अपना वो क्या कहते हैं डाई हार्ड वर्कर वहाँ पर आ जाएगा। तो फैसले तो करने हम ही ने हैं, फॉलो कौन कितना करता है ये देखना है।
और बाकी ये कि अभी उस दिन जियो में भी ये खबर थी कि जब इलेक्शन कमीशन कहेगा तब वो होंगे। ये तो हुकूमतों का होता है, इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि कब इलेक्शन होंगे। ठीक, अगर उसने नहीं फैसला किया कि अक्टूबर में नहीं होने तो वो दिसंबर में करवा लो या अगले मार्च को करवा लो, तो फिर क्या होगा पता नहीं। खुदा जाने, 5 लोगों के साथ प्रेसिडेंट अब इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते, और इलेक्शन कमीशन अगर तारीख देने के बाद प्रोग्राम को तब्दील करना चाहे वो भी कर सकता है। लगता है मौलाना साहब ने कहा कि नेक्स्ट पे मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, उससे पहले सारे इख्तियारात ये इधर से उधर कर रहे हैं। दूसरा उसे क्या कहते हैं कसरत राय, मुझे समझ नहीं आ रही। 8-8 लोगों के साथ सेशन चल रहा होता है, कसरत राय कहाँ से बीच में आ गई। तो मर्जी इनकी कर ले, बाकी कौन से कानून पे अमल हो रहे हैं जो ये बनाते रहे कानून। काम मसला तो तब होगा ना कि जब उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। मतलब आई एम सॉरी, अब तो पहले मैं बोलती होती थी कानून और आइन की बालादस्ती, लेकिन कौन सा कानून इम्प्लीमेंट होते हैं। बस जिस पे करना है वही कहते हैं कि गरीबों पर ही लगता है। बाकी इस वाले कानून में तो कोई आता नहीं है, तो बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो इम्प्लीमेंट करवाना चाहेगा उसका हो जाएगा, नहीं तना से। सायरा साहिबा, मुझे बताइए कि अभी जिस तरीके से कि जिस नाहली की मुद्दत का तयन नहीं है, तो एक तो ये चीज़ इसमें सामने आ गई कि फिर नाहली जो है वो सियासतदान की वो 5 साल के लिए होगी। तो नवाज शरीफ साहब भी आ गए, जहांगीर तरीन साहब भी इसमें आ गए, जिसके हवाले से आप लोग भी बात कर रहे थे कि जी उनको रिलीफ मिल जाएगा। एंड सेकेंडली जो इसमें इलेक्शन कमीशन को मजीद एम्पावर किया गया है, सो ये तो एक तरीके से अच्छा ही हो गया कि यहाँ पर हमारे यहाँ यही नहीं तय हो रहा था कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है, इदारे ने देनी है, सदर ने देनी है, क्या करना है। इलेक्शन उसको मतलब क्या जरूरत थी। अभी जो आई एम सॉरी जो किरदार रहा है पिछले 4-5 माह से, जब से पंजाब और केपी की असेंबलीज टूटी हैं, इलेक्शन कमीशन का मुझे नहीं समझ आ रही कि या तो फिर देखिए मैं कैसे आपको बताऊं, मतलब पावर देने से क्या वो होगा, कोई ना कोई अपना बंदा लग जाएगा। जो हमारे पाकिस्तान की सियासत है कि जाते जाते वो सुल्तान राजा के बाद कोई ऐसा अपना वो क्या कहते हैं डाई हार्ड वर्कर वहाँ पर आ जाएगा, तो फैसले तो करने हम ही ने हैं, फॉलो कौन कितना करता है ये देखना है। और बाकी ये कि अभी उस दिन जियो में भी ये खबर थी कि जब इलेक्शन कमीशन कहेगा तब वो होंगे। ये तो हुकूमतों का होता है, इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि कब इलेक्शन होंगे। ठीक, अगर उसने नहीं फैसला किया कि अक्टूबर में नहीं होने तो वो दिसंबर में करवा लो या अगले मार्च को करवा लो, तो फिर क्या होगा पता नहीं। खुदा जाने, 5 लोगों के साथ प्रेसिडेंट अब इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते, और इलेक्शन कमीशन अगर तारीख देने के बाद प्रोग्राम को तब्दील करना चाहे वो भी कर सकता है। लगता है मौलाना साहब ने कहा कि नेक्स्ट पे मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, उससे पहले सारे इख्तियारात ये इधर से उधर कर रहे हैं। दूसरा उसे क्या कहते हैं कसरत राय, मुझे समझ नहीं आ रही। 8-8 लोगों के साथ सेशन चल रहा होता है, कसरत राय कहाँ से बीच में आ गई। तो मर्जी इनकी कर ले, बाकी कौन से कानून पे अमल हो रहे हैं जो ये बनाते रहे कानून। काम मसला तो तब होगा ना कि जब उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। मतलब आई एम सॉरी, अब तो पहले मैं बोलती होती थी कानून और आइन की बालादस्ती, लेकिन कौन सा कानून इम्प्लीमेंट होते हैं। बस जिस पे करना है वही कहते हैं कि गरीबों पर ही लगता है। बाकी इस वाले कानून में तो कोई आता नहीं है, तो बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो इम्प्लीमेंट करवाना चाहेगा उसका हो जाएगा, नहीं तना से।